गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएस इंग्लिश। दोस्तों, आज का सेशन हमारा है कंजक्शन डे 7, जिसके अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं एक शानदार कंजक्शन एज सुन एज, ज्यों ही त्यों ही। दोस्तों, ऐसा अक्सर हम लोग कहते हैं, जो ही वह आएगा तो ही मैं जाऊंगा, जैसे ही वह मुझे फोन करेगा मुझे जाना पड़ेगा, ज्यों ही त्यों ही या जैसे ही। बात सेम है दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं कंजक्शन एज सुन एज, जो कि अक्सर डे टू डे की जिंदगी में यूज की जाती है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है, कंजक्शन का काम है दो वाक्यों को जोड़ना। कंजक्शन के सहारे दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। ज्यों ही एंड त्यों ही ये कंजक्शन है, इनके सहारे हम दो वाक्यों को जोड़ेंगे। जैसे ही ये भी कंजक्शन है, इनके सहारे दो वाक्यों को जोड़ेंगे। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से समझता हूं। पहला एग्जाम्पल हमारा है, जो ही मैं आता हूं त्यों ही वह चला जाता है। दोस्तों, दो वाक्य है, मैं आता हूं फर्स्ट, सेकेंड वह चला जाता है। इन दो वाक्यों को ज्यों ही एंड त्यों ही इनके सहारे जोड़ा गया है। यह कंजक्शन का काम कर रहा है। तो जब कभी भी ज्यों ही और त्यों ही से दो वाक्यों को जोड़ना हो तो ज्यों ही का एज सुन एज और त्यों ही का सिर्फ कोमा लगाएं। तो ज्यों ही एज सुन एज। मैं आता हूं, मैं इस दिया आई, आने की बात है, पहचान के रूप में ता हूं, कोई मतलब नहीं, तो आना कम। जो ही मैं आता हूं एज सुन एज आई कम। क्यों ही इस दिया कोमा लगाए। वह चला जाता है तो वह ही। चला जाना इस वर्ब ता है, नॉर्मल वर्ब। चला जाना लीव, तो लीव में एस लगा दे, लीव, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। एज सुन एज आई कम ही लिव्स। क्लियर? ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ही मैं आता हूं वह चला जाता है। बात सेम है दोस्तों। नेक्स्ट, जो ही हम लोग उन लोगों को सूचित करते हैं त्यों ही वे लोग आते हैं। हम लोग उन लोगों को सूचित करते हैं, फर्स्ट क्लाउज, सेकेंड वे लोग आते हैं। ये दो क्लाउज है जिनको ज्यों ही और त्यों ही के सहारे जोड़ा गया है। ये कंजक्शन है। तो ज्यों ही एज सुन एज हम लोग सूचित करते हैं, हम लोग वे। सूचित करने की बात है, ते हैं, नॉर्मल वर्ब। सूचित करना इन्फॉर्म, वी इन्फॉर्म उन लोग, देम। एज सुन एज वी इन्फॉर्म देम। क्यों ही कोमा, वे लोग आते हैं, वे लोग, दे। ते हैं, नॉर्मल वर्ब, आना कम, तो वे लोग आते हैं, दे कम। एज सुन एज वी इन्फॉर्म देम दे कम। क्लियर? नेक्स्ट, जो ही हवा चलती है त्यों ही हम लोग खिड़की बंद करते हैं। तो ज्यों ही एंड त्यों ही ये कंजक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ा गया। हवा चलती है और हम लोग खिड़की बंद करते हैं। ओके, तो ज्यों ही एज सुन एज हवा चलती है। हवा इज सब्जेक्ट, हवा का विंड, नेचुरल चीज के पहले द लगाना है, द विंड। टी है, नॉर्मल वर्ब, चलना, ब्लो, तो ब्लो में एस। एज सुन एज द विंड ब्लोज हम लोग खिड़की बंद करते हैं। वी बंद करना, क्लोज, तो वी क्लोज द विंडो। As soon as the wind blows, we close the window. दोस्तों, इस प्रकार से दो वाक्यों को जोड़ा जा सकता है। क्लियर? कुछ एग्जांपल और देख लेता हूं। जो ही बच्चों ने मां को देखा त्यों ही वे लोग रोने लगे। बच्चों ने मां को देखा, फर्स्ट क्लाउज, वे लोग रोने लगे, सेकेंड क्लाउज। इन दो वाक्यों को ज्यों ही एंड त्यों ही के सहारे जोड़ा गया है। तो ज्यों ही कंजक्शन है, ज्यों ही एज सुन एज। बच्चों ने मां को देखा, तो बच्चे, चिल्ड्रन। देखा इट मीन्स पास्ट, तो देखना सी का सेकेंड फॉर्म यूज करें, सो। किसे? मदर। एज सून एज चिल्ड्रन सो मदर, क्यों ही कोमा, वे लोग रोने लगे, वे लोग, दे। रोना इस वर्ब, ने लगा, बिगेन टू, ये हमने पढ़ा था, बिगेन टू, और रोना विल, दे बिगेन टू विल। As soon as children saw mother, they began to weep. Clear? Next, जो ही घंटी बजी तो ही छात्र कक्षा में प्रवेश किए। घंटी बजी फर्स्ट क्लाउज, छात्र कक्षा में प्रवेश किए, सेकेंड क्लाउज। जोड़ा गया है ज्यों ही एंड त्यों ही के साथ। तो ज्यों ही इज देयर, एज सुन एज घंटी बजी, घंटी सब्जेक्ट, द बेल। बजी इट मीन्स पास, बजना रिंग, रिंग का सेकेंड फॉर्म यूज करें, रैंग, द बेल रैंग, क्यों ही कोमा। छात्र कक्षा में प्रवेश किए, तो छात्र, स्टूडेंट्स,
प्रवेश किए, पास तो कक्षा में प्रवेश करना, इंटर द क्लासरूम, इंटर का सेकेंड फॉर्म इंटर्ड, इंटर्ड द क्लासरूम। As soon as the bell rang, students entered the class. Next example. जो ही तुमने उसे फोन किया था त्यों ही का क्या वह आया था, तो तुम जो ही एंड त्यों ही, ये कंजक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ा गया। तो जो ही as soon as, तुमने उसे फोन किया था, तुमने यू फोन किया था, पास्ट तो फोन करना रिंग, तो रैंग का सेकेंड फॉर्म रैंग, यू रैंग हिम, त्यों ही कोमा क्या वह आया था, क्वेश्चन है, वह आया था पहले बनाए, वह ही आया था, पास्ट कम का सेकेंड फॉर्म कैन, ठीक है, क्या वह आया था, ये क्वेश्चन है तो मॉडल ऑफ को आ गया। सेंटेंस पास्ट में है तो डिड का प्रयोग, डिड आगे रखें और डिड आने पर केम कम कर दे, V1 बदल दे। As soon as you rang him, did he come? क्लियर दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और समझने का प्रयास करता हूं। गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, जो ही वह आएगा तो ही मुझे जाना पड़ेगा, वह आएगा फर्स्ट क्लास, मुझे जाना पड़ेगा सेकेंड क्लास। इन दो वाक्यों को जो ही और त्यों ही के सारे जोड़ा गया है। जो ही इज कंजक्शन एज सुन एज, वह आएगा तो वह इज दियर, ही आएगा आने की बात है, गा इज दियर तो विल, और आना कम तो वह आएगा, ही विल कम। दोस्तों, एज सुन एज कंजक्शन है और कंजक्शन के बाद तुरंत बाद विल का प्रयोग नहीं होनी चाहिए, विल को ओमिट कर दें, कोई मॉडल में सिंगुलर तो एज, जो ही वह आएगा एज सुन एज ही कम्स, त्यों ही कोमा मुझे जाना पड़ेगा, मुझे आई ना पड़ेगा पहचान, विल हैव टू, आई विल हैव टू गो, एज सुन एज ही कम्स आई विल हैव टू गो। क्लियर। नेक्स्ट, जो ही मुख्य अतिथि आएंगे त्यों ही कार्यक्रम आरंभ होगी, तो जो ही एज सुन एज मुख्य अतिथि आएंगे, द चीफ गेस्ट आएंगे, गा तो विल आना चाहिए, विल नहीं आएगा कंडीशन के बाद, तो आना कम, कम में एस चूंकि चीफ गेस्ट इज सिंगुलर, एज सुन एज द चीफ गेस्ट कम्स, कार्यक्रम त्यों ही कोमा कार्यक्रम आरंभ होगी, द प्रोग्राम, आरंभ होना क्रिया है गा तो विल स्टार्ट, द प्रोग्राम विल स्टार्ट। नेक्स्ट, जो ही सीता तुम्हें फोन करेगी त्यों ही क्या तुम चाहोगे, जो ही एंड त्यों ही, पहला सेंटेंस सीता तुम्हें फोन करेगी, दूसरा क्या तुम जाओगे, तो एज सुन एज सीता फोन करेगी, सीता सब्जेक्ट है, सीता हमने लिखा, फोन करना क्रिया है, गा रहा है तो विल तो आना नहीं चाहिए, तो कॉल में एज, सीता कॉल, एज सुन एज सीता कॉल्स यू, क्यों ही कोमा क्या तुम जाओगे, क्वेश्चन है, तुम जाओगे, यू विल गो, क्या तुम जाओगे, विल यू गो, एज सुन एज सीता कॉल्स यू विल यू गो। दोस्तों, जो ही वह आएगा तो ही मुझे जाना पड़ेगा, एज सुन एज ही कम्स आई विल हैव टू गो, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई विल हैव टू गो एज सुन एज ही कम्स। आप लास्ट वाला सेंटेंस को पहले भी रख सकते हैं, जो ही मुख्य अतिथि आएंगे कार्यक्रम आरंभ होगी, एज सुन एज द चीफ गेस्ट कम्स द प्रोग्राम विल स्टार्ट, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, द प्रोग्राम विल स्टार्ट एज सुन एज द चीफ गेस्ट कम्स, एज सुन एज सीता कॉल्स यू विल यू गो, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, विल यू गो एज सुन एज सीता कॉल्स यू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये छोटा सा टॉपिक कंजक्शन का क्लियर है, पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड टेक केयर।